हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोअन्स के बारे में। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में हम लोग सारे ग्रुप को लगभग कवर कर चुके हैं। ये लास्ट ग्रुप आज हम लोग को देखना है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है, इनको हम लोग प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कह सकते हैं, या दे आर द एंसेस्टर्स। ठीक है, दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स। जो भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनके ये एंसेस्टर हैं। और एक्चुअल में ये क्या है, दे आर द यूनिसेलुलर एनिमल्स। क्या है यूनिसेलुलर एनिमल्स? जो एनिमल्स के सारे फीचर्स हैं वो इन ग्रुप्स के एनिमल्स में या ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेंगे। फाइन। टर्म प्रोटोजोआ दिया था गोल्डफस्ट ने। किसने दिया था? गोल्डफस्ट ने दिया था। वहीं सबसे पहले स्टडी किया था बाय अबाउट द प्रोटोजोआ ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था प्रोटोजोआ के बारे में। जितने भी प्रोटोजोअन्स ऑर्गेनिजम्स, या ऑर्गेनिज्म ना कह के मैं एनिमल्स बोलूं, जितने भी एनिमल्स हैं दूसरे एनिमल्स की तरह ये भी टोटली क्या है, हेट्रोट्रॉफिक हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। और हेट्रोट्रॉफिक में भी ज्यादातर पैरासाइट या प्रेडेटरी मतलब होलोजोइक इन नेचर होता है जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, पैरासाइट हैं तो मोस्टली एंडो पैरासाइट्स होंगे डिफरेंट एनिमल्स पे या तो ह्यूमन पे। फाइन। अब इनको चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है, अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स की, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के अकॉर्डिंग चार ग्रुप पे डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आते हैं अमीबोइड प्रोटोजोअन्स। तो अमीबोइड प्रोटोजोअन्स में जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है ये कोई परमानेंट नहीं नॉर्मली दिखाई देता है, बल्कि टेम्परेरी बनता है, जिसे हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया साथ ही साथ मदद करता है किसमें, कैप्चरिंग ऑफ प्रे और फूड के कैप्चरिंग में। तो सीडोपोडिया हेल्प इन लोकोमोशन एज वेल एज कैप्चरिंग ऑफ प्रे। कहां पाए जाते हैं? एक्वेटिक कंडीशन में। एक्वेटिक का मतलब फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मराइन वाटर में भी आपको मिल सकते हैं, साथ ही साथ मॉइस्ट सॉइल में, और इंडो पैरासिटिक कंडीशन में यानी होस्ट बॉडी के अंदर मिलेंगे। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये हमारे इंटेस्टाइनल पैरासाइट की कैटेगरी में आता है। मैरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मैरीन प्रोटोजोअन्स अमीबोइड प्रोटोजोअन्स होंगे उनके सरफेस पे आपको सिलिका यानी SiO2 का कवरिंग मिलेगा, जैसे कि हम लोग डायटम्स में देख रहे थे। पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज। जाहिर सी बात है कि जो पैरासाइट होंगे वो डिजीज कॉज करेंगे होस्ट के अंदर। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे अमीबा प्रोटियस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि कॉज करता है अमोबियासिस। ठीक है, ये क्या कॉज करता है? अमोबियासिस, डिसेंट्री। ठीक है, दस्त आना बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा पेलोमिक्सा, ये एग्जांपल हो गया। तो दिस इज अबाउट द अमीबोइड प्रोटोजोअन या लोकोमोटरी ऑर्गेनल क्या है, सीडोपोडिया, ये ध्यान रखना है। दूसरा आते हैं फ्लैजिलेटेड। तो नाम से समझ में आ रहा है यहां लोकोमोटरी ऑर्गेनल क्या होगा, फ्लैजिला होगा। क्या होगा? फ्लैजिला होगा, जो लोकोमोशन में मदद करेगा। दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट। कुछ ऐसे हैं जो सिंबियोसिस रिलेशनशिप भी, सिंबियोटिक एसोसिएशनशिप भी शो करते हैं। पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज, जैसे यहां पर है कि पैरासिटिक फॉर्म जो होंगे वो डिजीज कॉज करेंगे। कुछ एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, लेशमेनिया, जियार्डिया, लुफोमोनास, ट्राइकोमोनास। इसमें से ट्रिपेनोसोमा सारे ही प्रोटोजोन के कंपेयर में सबसे जबरदस्त और सबसे खतरनाक डिजीज कॉज करता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ होती है और वो कोमा में चला जाता है ना। कोमा में जाने का फिर से उठेगा नहीं, बल्कि उठ ही जाता है, दुनिया से उठ जाता है। इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू जो होता है वो डैमेज करता है। इसको एक कॉमन टर्म दिया गया ट्रिपेनोसोमियोसिस। क्यों? क्योंकि ट्रिपेनोसोमा कॉज करता है। कुछ अलग अलग स्पीशीज हैं ट्रिपेनोसोमा की जो अलग अलग तरह की स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ये जो डिजीज कॉज कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस। इसका जो वेक्टर है, यहां पे जो वेक्टर है वो है सीसी फ्लाई, इंसेक्ट है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, बायोलॉजिकल नेम ग्लोसिना पल्पेलिस। उसी तरह से ट्रिपेनोसोमा रोडिसेंस कॉज करता रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, इसे भी सेम सीसी फ्लाई ही कॉज करता है, जिसे ग्लोसिना पल्पेलिस कहते हैं। वहीं ट्रिपेनोसोमा क्रूजी जो होता है वो कॉज करता है चागास डिजीज। इसे हम बोलते हैं साउथ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्या बोलते हैं? साउथ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। किसके द्वारा होता है?
बाय द बग्स, बग्स का जो फीकल मैटर होता है उसके थ्रू ये फैलता है। तो ये हो गया ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा कौन सा डिजीज कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, जिसे हम लोग कॉमनली ट्रिपैनोसोमियोसिस कहते हैं। अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरह की स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, जिसके अपने और भी कई सारे कॉमन नेम है। साउथ अमेरिकन, साउथ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं नंबर थर्ड, सीलिएटेड प्रोटोजोअन। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? लोकोमोटरी ऑर्गेनल सीलिया है। फ्लैजिला और सीलिया में डिफरेंस इतना है, इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप इनके नंबर की और साइज की बात करें तो दोनों में डिफरेंस मिल जाएगा। सीलिया की साइज लॉन्ग, सॉरी फ्लैजिला लॉन्ग होता है, मोर इन नंबर होगा, ठीक है कि उल्टा हो जाएगा? फ्लैजिला लॉन्ग होगा और फ्यू होता है, फ्यू नंबर, कुछ ही होते हैं, एक या दो हो सकते हैं या थोड़े से ज्यादा होंगे। लेकिन सीलिया की अगर बात करें, ये स्मॉल होगा और मोर इन नंबर, संख्या में यानी नंबर में बहुत ज्यादा होगा। तो साइज इसकी छोटी होती है, नंबर में ज्यादा होता है। फ्लैजिला क्या होता है? लॉन्ग होता है यानी बड़ा होता है, और फ्यू होता है, कुछ ही होता है, फ्यू होगा, ठीक है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स क्या हो गया? सीलिया जिसका नंबर ज्यादा होता है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मूवमेंट और लोकोमोशन में साथ ही साथ फूड की गैदरिंग में भी मदद करते हैं। आते हैं, दे आर द एक्वाटिक, फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। सीलिया फॉर लोकोमोशन एंड आल्सो हेल्प इन द फूड गैदरिंग, फूड की कैप्चरिंग में या फूड के एक्यूमुलेशन में, फूड पाने में मदद करते हैं। एक कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड गलेट, विच ओपन टू आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। और इसी गलेट के थ्रू फूड क्या होता है? एंटर करता है बॉडी के अंदर। कुछ कॉमन एग्जांपल है जैसे पैरामीशियम, वॉर्टिसेला, ओपैलिना, बैलेंटीडियम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की, जहां पे सीलिया मदद करता है लोकोमोशन में। अब आते हैं स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स में कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एब्सेंट, इवन सीडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला, ये कोई नहीं यहां पर होता है। इन्हें स्पोरोजोन क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि यहां पे स्पोर लाइक इंफेक्शियस स्टेज पाई जाती है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के दौरान यहां पर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इंफेक्शन कॉज करता है। जैसे अगर मलेरियल पैरासाइट की बात करें तो ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है स्पोरोजोइड। कौन सी स्टेज होती है? स्पोरोजोइड स्टेज। आगे के हायर क्लासेस में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पूरी लाइफ साइकिल मलेरियल पैरासाइट की। ज्यादातर पैरासाइट है, मोस्टली पैरासाइट। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, प्लाज्मोडियम विच इज द मलेरियल पैरासाइट, और इसका वेक्टर कौन होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, मेल नहीं होगा क्योंकि ब्लड सकिंग स्ट्रक्चर या माउथ पार्ट जो होते हैं फीमेल के पास ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मोनोसिस्टिस और इमीरिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्पोरोजोन में। स्पोरोजोन में ध्यान रखना है स्पोर बनते हैं। सीलिएटेड वाले में सीलिया प्रेजेंट है, ये याद रखना है। फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला प्रेजेंट है। अमीबॉइड में सीडोपोडिया प्रेजेंट है। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं प्लाज्मोडियम स्पीशीज के यहाँ पे, जैसे प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम। ये भी सभी के सभी मलेरियल फीवर ही कॉज करते हैं, लेकिन इन सब में जो ड्यूरेशन या रिकरेंस आने के चांसेस, फीवर दोबारा आने के जो चांसेस होते हैं, जो अपने आप को रिपीट करता है फीवर, वो थोड़ा सा वेरी करता है। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे स्पीशीज है। सबसे खतरनाक इसमें या सबसे डेंजरस जो है फैल्कीपेरम है, जो फीवर आता है फैल्कीपेरम के थ्रू। तो प्रोटिस्टा हम लोगों का खत्म हो गया। आज लास्ट टॉपिक हमारा प्रोटोजोआ था और ये खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे इसके आगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।